आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से, जिसमें कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश हैं। इसमें हमने श्रवण किया था कि वासुदेव ने कृष्ण की उपस्थिति में यज्ञ किया और ऋषि मुनियों उसके यज्ञ करने के बाद वासुदेव ने कहा वासुदेव ने ऋषियों से कहा वो आज हम श्रवण करेंगे उस यज्ञ के बाद में। वो नंद महाराज से मिले और नंद महाराज से इस प्रकार वार्तालाप किया। श्री वासुदेव वाचा, ये सब कुरुक्षेत्र में हो रहा है। भ्रातीश कृत पाशो नृणाम या स्नेह संगीत तम दुस्तज्यम अहम मन्ये शूराणाम अपि योगिनाम। वासुदेव ने कहे, भ्राता, स्वयं भगवान ने स्नेह नामक गांठ बांधी है। स्वयं भगवान ने स्नेह नामक गांठ बांधी है जो मनुष्यों को दृढ़तापूर्वक एक दूसरे से बांधे रखती है। जो मनुष्यों को दृढ़तापूर्वक एक दूसरे से बांधे रखती। मुझे लगता है बड़े बड़े वीरों तथा योगियों तक को इससे छूट पाना कठिन है। मनुष्यों के वीर नेता अपने क्षुद्र बंधनों की इच्छा शक्ति से पार करने का प्रयास करते हैं। मनुष्यों के वीर नेता अपने क्षुद्र बंधनों की इच्छा शक्ति से पार करने का प्रयास करते हैं, किंतु जब अंतर्मुखी योगी इस कार्य के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं, जबकि अंतर्मुख योगी इस कार्य के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं। लेकिन भगवान की माया शक्ति किसी भी बद्ध जीव की तुलना में अधिक बलवान है। भगवान की माया शक्ति किसी भी बद्ध जीव की तुलना में अधिक बलवान है। मायापति भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करने से उस माया के प्रभाव से अप्रभावित रहा जा सकता। अस्मासु अप्रतिकल्पायम यत् कृतज्ञेषु सत्तमे मैत्री अर्पिता फला च अपि न निर्वर्तेत करहि चित्। निसंदेह भगवान ने ही स्नेह के बंधनों की रचना की होगी,
क्योंकि आप जैसे महान संतों ने कभी भी हम अकृतज्ञों के प्रति अपनी अद्वितीय मैत्री प्रदर्शित करना बंद नहीं किया है, यद्यपि उसका समुचित आदान प्रदान नहीं हुआ। प्राक् अकल्पा च कुशलम भ्रातर्वनाचरम हि अधुना श्रीमद अंधक्षा न पश्याम पुरसतः। हे भ्राता, इसके पूर्व हमने आपके लाभ की कोई बात नहीं की, क्योंकि हम ऐसा करने में अशक्त थे। तो भी इस समय यद्यपि आप हमारे समक्ष उपस्थित हैं, हमारी आंखें भौतिक सौभाग्य के मत से इस तरह अंधी हो चुकी हैं कि हम आपकी उपेक्षा करते जा रहे हैं। कंस की नृशंसता के अंतर्गत रहते हुए वसुदेव नंदन की कुछ भी सहायता करने में असमर्थ थे और नंद की प्रजा को कृष्ण तथा बलराम का वध करने के लिए भेजे जाने वाले अनेक असुरों से अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती। महाराज श्री अभूत पुंस श्रेय कामस्य मानद स्वजनान उत्बंधुन वा न पश्यति ययांत तक। हे अत्यंत आदरणीय ईश्वर करे कि जो व्यक्ति जीवन में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वे कभी भी राजसी ऐश्वर्य प्राप्त न कर पाए। वसुदेव जी नंद महाराज से बोल रहे हैं, ईश्वर करे कि जो व्यक्ति जीवन में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करना चाहते हैं कभी भी राजसी ऐश्वर्य प्राप्त न कर पाए, क्योंकि इससे वे अपने परिवार तथा मित्रों की आवश्यकताओं के प्रति अंधे बन जाते हैं। यह तो वसुदेव की गहन उदारता है कि वे अपने को तुच्छ मान रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा ऐश्वर्य की जो भर्त्सना की गई वह सामान्यतः वैध है। इसी स्कंद में उसके पूर्व नारद मुनि ने स्वर्ग कोषाध्यक्ष कुबेर के दो धनी पुत्रों की तीखी आलोचना की। गर्व तथा मदिरा के द्वारा उन्मत्त वे दोनों नारद का उस समय समुचित सत्कार नहीं कर पाए जब वे दोनों कुछ तरुणियों के साथ मंदाकिनी नदी में निर्वस्त्र खेल रहे थे और नारद मुनि उधर से गुजरे। उन्हें ऐसी लज्जापत स्थिति से देखकर नारद ने कहा, न हन्यो जुषतो जोष्यान बुद्धि भ्रंशो रजोगुण श्रीमदाद अभिजात्या द्रियत स्त्री द्युतमासव। भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से धन के प्रति आकर्षण ऐसा है जो मनुष्य की बुद्धि को सुंदर शारीरिक स्वरूप प्राप्त करने, राजसी परिवार में जन्म लेने तथा विद्वान होने से अधिक मोहित कर देता है। धन का आकर्षण। जब कोई अशिक्षित होता है किंतु धन के कारण झूठे ही फूला कर कुप्पा हुआ रहता है, तो उसका परिणाम यह होता है कि वो अपनी संपत्ति को सुरा सुंदरी तथा द्युत क्रीड़ा का आनंद उठाने में होता है। ये नारद मुनि ने कुबेर के पुत्रों को बोला था। यही बात यहाँ पर वासुदेव नंद महाराज को बोल रहे हैं, ईश्वर करे कि जो व्यक्ति जीवन में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वे कभी भी राजसी ऐश्वर्य प्राप्त न कर पाए, क्योंकि इससे वे अपने परिवार तथा मित्रों की आवश्यकताओं के प्रति अंधे बन जाते हैं। तो वसुदेव की गहन उदारता है कि वो अपने को तुच्छ मान रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा ऐश्वर्य की जो भौतिक ऐश्वर्य की भर्त्सना की गई जो सामान्यतः वेद है, वो बोल रहे हैं कि ईश्वर करे कि जो व्यक्ति जीवन में सर्वोच्च लाभ आध्यात्मिक प्राप्त
करना चाहते हैं वे कभी राजसी ऐश्वर्य न प्राप्त कर पाए, क्योंकि इससे वे अपने परिवार तथा मित्रों की आवश्यकताओं के प्रति अंधे बन जाते हैं। भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से धन के प्रति आकर्षण ऐसा है जो मनुष्य की बुद्धि को सुंदर शारीरिक स्वरूप प्राप्त करने, राजसी परिवार प्राप्त करने में, जन्म लेने तथा विद्वान होने से ज्यादा मोहित करता है। धन जब कोई अशिक्षित होता है, जब कोई अशिक्षित होता है, धन प्राप्त करने योग्य नहीं होता, लेकिन उसको धन मिल जाए तो धन के कारण जूठे ही फूल का कुप्पा हो जाता है। उसका परिणाम वो होता है कि अपनी उस संपत्ति का दुरुपयोग कर। इसलिए वसुदेव बोल रहे संपत्ति नहीं मिले किसी को जिसको सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ करना है, उसको ऐश्वर्य नहीं मिले। श्री शुक उवाच एवं सुहृद शैथिल्य चित्त अनकदुन्दुभि रुरोधो तत्कृतां मैत्रीं स्मरन् अश्रु विलोचनः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, घनिष्ठ संवेदना के कारण हृदय द्रवित होने से वसुदेव रो पड़े। उनके नेत्र आंसुओं से भर आए जब उन्होंने अपने प्रति प्रदर्शित नंद की मित्रता का स्मरण किया। नंदस्तु सख्यु प्रियकृत प्रेम्णाम गोविंद रामयो अद्य श्वैति मासान त्रीन यदुभिमानितवसत्। नंद भी अपने मित्र वसुदेव के प्रति स्नेह से पूर्ण थे। वे अतः परवर्ती दिनों में नंद बारंबार यही कहते थे, मैं आज कुछ ही समय के बाद जाने वाला हूँ तथा मैं कल जाऊंगा, किंतु कृष्ण तथा बलराम के स्नेह के कारण मैं समस्त यदुओं के द्वारा सम्मानित होकर 3 मास तक रहते रहे। ये निश्चित कर लेने के बाद कि वह प्रातः जाएंगे, बाद में निश्चित करने मैं आज ही देर से जाऊंगा, और जब दोपहर बीत जाती थी कहते मैं कल तक रुकूंगा। नंद चुपके से कृष्ण को अपने साथ ब्रज ले जाना चाहते थे, किंतु वसुदेव का हृदय नहीं तोड़ना चाहते थे। यह अनिश्चय की स्थिति 3 मास तक बनी रही। ततः कामे पूर्यमाण सब्रज स बांधव परार्धेयाभरण क्षोम नाना नद्य परिच्छदे वसुदेव गुरु सेनाभ्याम कृष्ण उद्धव बलादिभि दत्तम मादाय परिबरहम यापित यदुभि ययो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार 3 मास बाद नंद महाराज कृष्ण के पास पहुंचे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार 3 मास बाद नंद महाराज कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे बोले, हे पुत्र, तुम्हारे दिव्य मुख से बहे पसीने की एक बूंद पर मैं असंख्य जीवन देने को तैयार। अब ब्रज चलो। मैं अब एक क्षण भी यहाँ नहीं बिता सकता। तब वे वसुदेव के पास आए और उनसे कहा, मित्र, कृपया कृष्ण को ब्रज भेज दीजिए। और उग्रसेन से प्रार्थना की, आप मेरे मित्र को ऐसा करने का आदेश दें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपने आप को यहाँ परशुराम सरोवर में डुबो दूंगा। यदि मुझ पर विश्वास न हो तो देखें, हम ब्रज के लोग यहाँ पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर शुद्धि पाने के लिए नहीं आए, अपितु हम कृष्ण को वापस ले जाना चाहते हैं, अन्यथा हम मर जाएंगे। नंद के बुखलाए शब्द सुनकर वसुदेव तथा अन्यों ने मूल्यवान भेंटें कर शांत करना चाहा। राजनीति की कला में पटु वसुदेव ने अपने विश्वस्त सलाहकारों से सलाह ली और नंद को यह कहकर संतुष्ट किया, है मेरे मित्र ब्रजराज, ये सच है कि कृष्ण के बिना तुम में से कोई भी जीवित नहीं रह सकता।
और हम आपको किस तरह मानने दे सकते हैं? इसलिए मुझे तो कृष्ण को किसी न किसी तरह ब्रज वापस भेजना है। जब हम अपने साथ अपने संबंधियों तथा मित्रों को लेकर, जिनमें अनेक निशाएं महिला भी हैं होंगी, द्वारका वापस जाएंगे तो उसके बाद मैं करूंगा। तब अगले ही दिन उन्हें किसी भी प्रकार के रुकावट डालकर शुभ समय पर ब्रज के लिए रवाना होने दूंगा। मैं तुमसे 1000 कसम खाकर कहता हूँ, आखिर हम जो कि कृष्ण के साथ आए हैं, उनके बिना घर कैसे जा सकते? लोग हमारे विषय में क्या कहेंगे? आप सभी मामलों में पंडित है, अतः आपसे अनुरोध है कि इसके लिए मुझे क्षमा कर दे। इसके बाद उग्रसेन ने नंद महाराज से कहे, ब्रजपति, मैं वसुदेव की कथन का साक्षी और ये प्रण करता कि यदि मुझे बल का भी प्रयोग करना पड़े तो मैं कृष्ण को ब्रज वापस भेज दूं। तब उद्धव तथा बलराम को साथ लेकर भगवान कृष्ण ने नंद से एकांत में बात की, पिता, यदि मैं इन वृष्णियों को छोड़कर आज सीधे ब्रज जाता हूं तो वह मेरे बिछोह की पीड़ा से मर जाएंगे तथा अरिष्टासुर से कहीं अधिक शक्तिशाली हजारों शत्रु इन सारे राजाओं का सफाया करने आ जाएंगे। चूंकि मैं सर्वज्ञ होता है, मैं जानता कि मुझ पर क्या अनिवार्य रूप से घटित होने वाला है। यदि सुने तो आपसे बतलाऊं, द्वारका लौटने पर मुझे युधिष्ठिर से निमंत्रण प्राप्त होगा और मैं उनसे उनके राष्ट्रीय यज्ञ में सम्मिलित होने इंद्रप्रस्थ आऊंगा। वहां पर मैं शिशुपाल का वध करूंगा और फिर द्वारका लौटने पर श्रालु को मारूंगा। उसके बाद मैं मथुरा से दक्षिण स्थित स्थान की यात्रा करूंगा। उसके बाद मैं मथुरा से दक्षिण स्थित स्थान की यात्रा करूंगा, जहां पर दंतवक्र का वध करके मैं आपको बचाऊंगा। उसके बाद मैं ब्रज आऊंगा, अपने सारे मित्रों से मिलूंगा, फिर बड़े आनंद से आपकी गोद में बैठूंगा। निस्संदेह मैं शेष जीवन आपके साथ अत्यंत सुखपूर्वक बिताऊंगा। ईश्वर ने मेरे मस्तक पर ये भाग्य लिख दिया है कि आपके मस्तक पर भी ये लिख दिया है कि जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक आप मेरे बिछोह को सहें, मेरे विरह को सहें। हम में से किसी का भी भाग्य नहीं बदल सकता, अतः मुझे यहाँ छोड़ने तथा ब्रज जाने के लिए धैर्य रखें। यदि इसी बीच में मेरे माता पिता तथा मेरे प्रिय मित्रों, आप अपने मस्तक पर लिखे अमिट भाग्य से दुखी होते हैं, तो जब भी आप लोग मुझे कोई अच्छी वस्तु खिलाना चाहें या मेरे साथ कोई खेल खेलना चाहें या मेरा दर्शन करना चाहें, तो अपनी आंखें बंद कर लेना। मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा और आपके दुख को आकाश पुष्पों में बदलकर अपनी सभी कामनाएं पूरी कर दूं, आपकी सभी कामनाएं पूरी कर दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जंगल की अग्नि से अपने जिन युवक मित्रों को मैंने जान बचाई थी, वे इसके लिए साक्षी। इन तर्कों से आश्वस्त होकर कि मेरे पुत्र का सुख सर्वोपरि है, नंद ने सारी भेंटें स्वीकार कर ली और विदा होकर यदुओं की विशाल सेना के साथ वहां से चल पड़ा। नंद गोपाश्च गोप्योश्च गोविंद चरणाम्बुजे मना क्षिप्तम पुनः तुम अनिशा मथुराम ययो। भगवान गोविंद के चरण कमलों पर समर्पित अपने मनों को वहां से विलग कर पाने में असमर्थ नंद तथा ग्वाल ग्वाली ने मथुरा लूट गए। भगवान गोविंद के चरण कमलों पर समर्पित अपने मनों को वहां से विलग कर पाने में असमर्थ नंद तथा ग्वाल ग्वाली ने मथुरा लूट गए। बंधुस्मृतिया तेषु वृष्णय कृष्ण देवता
वीक्ष्य पार्वश्मासन्नात् पर्युदारवतीं पुनः। इस तरह जब उनके संबंधी विदा हो चुके और जब उन्होंने वर्षा ऋतु को निकट आते देखा, तो वृष्णिजन जिनके एकमात्र स्वामी कृष्ण द्वारका वापस चले गए। जनेभ्य कथयाम चक्रु यदुदेव महोत्सवम यथा सीत तीर्थयात्रायां सूरत संदर्शनादिकम। उन्होंने नगर के लोगों को यदुओं के स्वामी वसुदेव द्वारा संपन्न यज्ञोत्सव के बारे में तथा उनकी तीर्थ यात्रा के दौरान जो भी घटना घटाई, विशेष रूप से इस तरह वे प्रियजनों से मिले, उन सब के बारे में कहा। द्वारका में जाके उन्होंने द्वारके लोगों को यदुओं के स्वामी वसुदेव द्वारा संपन्न यज्ञोत्सव के बारे में तथा उनकी तीर्थ यात्रा के दौरान जो भी घटनाएं घटी थी, विशेष रूप से जिस तरह वे अपने प्रियजनों से मिले, इन सब के बारे में क्या सुनाया। इस तरह से श्रीमद् भागवतम का 84वां अध्याय खत्म होता है। अभी द्वारका चले गए सारे लोग, कृष्ण भी चले गए, बलराम भी चले गए। अध्याय 85 में कृष्ण द्वारा वासुदेव को उपदेश दिया जाना तथा देवकी के पुत्रों की वापसी। श्री बादरायणी उवाच, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अथ एकदात्मजो प्राप्तो कृतपादभिवन्दनो वसुदेव अभिनन्द्यत आह प्रीत्या संकर्षणच्युत। श्री बादरायणी ने कहा, एक दिन वसुदेव के दोनों पुत्र संकर्षण तथा अच्युत उनके पास आए। और उनके चरणों पर नतमस्तक होकर प्रणाम किया। वसुदेव ने बड़े ही स्नेह से उनका सत्कार किया और उनसे इस प्रकार बोले, मुनीनां स वच श्रुत्वा पुत्रयो धाम सूचकम तत्वीर्ये जात विश्रम्भम परिभाष्य अभिभाषत। अपने दोनों पुत्रों की शक्ति के विषय में महर्षियों की वाणी सुनकर तथा उनके वीरतापूर्ण कार्यों को देखकर वसुदेव को उनकी दिव्यता पर पूरा विश्वास हो गया। अब वसुदेव ने कुरुक्षेत्र में भगवान के बारे में बहुत श्रवण किया था, अतः उनका नाम लेकर वे उनसे इस प्रकार बोले, कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्षण सनातन जाने वामस्य यत् साक्षात् प्रधान पुरुषो परम। वसुदेव ने कहा, हे कृष्ण हे योगी श्रेष्ठ, हे नित्य संकर्षण, मैं जानता हूं तुम दोनों निजी तौर पर ब्रह्मांड की सृष्टि के कारण स्वरूप और सृष्टि के भी अवयव। अभी वसुदेव को पता लग गया, देवकी को भी पता लग गया कि भगवान है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में यात्रा में गए तो सारे ऋषियों ने उनको भगवान बोला। जैसा कि भगवान कपिल देव के सांख्य मत में शिक्षा दी कि परम पुरुष की स्नात्मक शक्ति प्रधान है, इस तरह इन दोनों तत्वों में प्रधान मुख्य शक्ति स्त्री है जो स्वतंत्र कार्य करने में अक्षम है।
जबकि पुरुष परम स्वतंत्र है और आदि सृष्टा तथा भोक्ता है। न तो कृष्ण न ही उनके भाई बलराम किसी अधीन शक्ति की कोटि में आते हैं, प्रत्युत वे दोनों मिलकर आदि पुरुष हैं, जिनके साथ उनकी आनंद, ज्ञान तथा सृजन की बहुत सी शक्तियां आकर मिल जाती हैं। यत्र येन यत यस्य यस्मै यत यत यथा यदा स्यात् इदं भगवान साक्षात् प्रधान पुरुष ईश्वर। आप भगवान हैं जो प्रकृति तथा प्रकृति के सृष्टा दोनों के स्वामी के रूप में प्रकट होते हैं। फिर भी जिस वस्तु का अस्तित्व बनता है, जब कभी ऐसा होता है, वो आपके भीतर, आपके द्वारा, आपके आपसे, आपके लिए तथा आपसे ही संबंधित होती है। सामान्य दर्शक को ये ज्ञात जगत कई भिन्न कारकों से उत्तम प्रतीत होता है। इसे विचार का अच्छा सूचन एवं भाषा है, जिसके द्वारा परंपरागत संस्कृत के व्याकरण की व्याख्या के अनुसार प्रकृति की दृश्य विविधता प्रतिबिंबित होती है। पाणिनि मुनि के द्वारा सिखाई गई प्रामाणिक संस्कृत व्याकरण के कारण अनुसार क्रिया को ही वाक्य का सार माना जा सकता है और शेष शब्द तो उससे संबंध बताने वाले हैं। उदाहरण, किसी वाक्य में संज्ञा को किसी भी कारक में क्रिया से उसका संबंध बताने के लिए रखा जाता है। क्रिया से संज्ञा का संबंध कारक कहलाता है। उदाहरण, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदाय कारक, अपदान कारक तथा अधिकरण कारक। इन कारकों के अतिरिक्त कभी कभी संज्ञाएं अन्य संबंध सूचक संज्ञाओं को बतला सकती है। इस तरह क्रिया विशेष भी स्थान, काल, विधि आदि के सूचक है। इस तरह भाषा यद्यपि अनेक कर्ताओं की प्रकृति सृष्टि में क्रियाशीलता का द्योतन करती है, किंतु अधिकतर सच्चाई है कि सारे व्याकरण का रूप मूलतः भगवान का सूचक है। इस श्लोक में वसुदेव ने विभिन्न व्याकरणिक रूपों तथा अपने दोनों को बड़े चढ़े पुत्रों की प्रशंसा की। एतत् नानाविधिं विश्वम् आत्मसृष्टम् अधुश्च आत्मनानुप्रविश्यात्मान् प्राणजीवे बिभर्षति यज। हे देवी प्रभु, आपने इस विचित्र ब्रह्मांड की रचना अपने अपने से की है और तब परमात्मा स्वरूप में आप इसके भीतर प्रविष्ट। इस तरह अजन्मा परमात्मा आप प्रत्येक व्यक्ति के प्राण तथा चेतना के रूप में सृष्टि का पालन करते हैं। भौतिक ब्रह्मांड का सृजन करते समय भगवान अपना विस्तार परमात्मा के रूप में करते हैं और सृष्टि को अपने विराट शरीर के रूप में स्वीकार करते हैं। कोई भी भौतिक शरीर किसी न किसी जीवात्मा के भोगने की इच्छा के बिना विद्यमान नहीं रह सकता और कोई भी जीव अपने मार्गदर्शन के लिए परमात्मा का साथ किए बिना शरीर को स्वतः नहीं बनाए रख सकता। वैष्णव आचार्यों ने श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद की टीका करते व्याख्या की, गर्भोदक्षा विष्णु की कमल नाभि से उत्पन्न होने के पूर्व भी ब्रह्मा इस संपूर्ण शक्ति अर्थात महत तत्व को अपने शरीर रूप में ही स्वीकार करते हैं। इस तरह ब्रह्मा ब्रह्मांड से युक्त जीव और विष्णु परमात्मा जो उनके साथ रहते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि के विशेष स्वरूप को संगठित करना होता है, किंतु वे तब तक ऐसा नहीं कर पाते जब तक भगवान विष्णु क्रिया की सूक्ष्म शक्ति सूत्र तत्व या प्राण वायु के रूप में तथा चेतना की सृजनात्मक शक्ति अर्थात बुद्धि तत्व के रूप में अपना पुनः विस्तार नहीं कर ले। प्राणादीनां विश्वसजां शक्तयो या परस्य पारतंत्रयात् वैसाद्र्याद्दृश्यात् द्वयो चेष्टा विचेष्टता।
प्राण तथा ब्रह्मांड सृजन के अन्य तत्व जो भी शक्तियां प्रदर्शित करते हैं वे वास्तव में भगवान की निजी शक्ति है, क्योंकि प्राण तथा पदार्थ दोनों ही उनके अधीन तथा उनके आश्रित और एक दूसरे से भिन्न भी है। इस तरह इस भौतिक जगत की प्रत्येक सक्रिय वस्तु भगवान द्वारा ही गतिशील बनाई जाती है। प्राण सामान्य वायु से जिसका हम स्पर्श करते हैं अधिक सूक्ष्म है। चूंकि प्राण इतना सूक्ष्म है कि सृष्टि की किसी भी सूक्ष्म वस्तु से महीन है, इसलिए इसे कभी कभी प्रत्येक वस्तु का परम स्रोत माना जाता है, किंतु प्राण जैसी सूक्ष्म शक्तियां भी अपनी कार्य क्षमता के लिए परम सूक्ष्म परमात्मा पर निर्भर करती है। इस श्लोक में वसुदेव पारतंत्र्यात् शब्द से यही भाव व्यक्त करते हैं। जिस तरह तीर का वेग तीर छोड़ने वाले तीरंदाज की शक्ति से प्राप्त होता है, उसी तरह सारी परतंत्र शक्तियां परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर करती हैं। ये नहीं, विभिन्न सूक्ष्म कारण कर्म करने की शक्ति प्रदान किए जाने पर भी परमात्मा के समन्वयात्मक निर्देश के बिना तालमेल कार्य नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद में ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि का विवरण दिया। यदेते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदायतन निर्माणेन शेकु ब्रह्मवित्तम तदा संयत चानोन्यम भगवत शक्ति चौदिता सदसत्तम माया चौभयम ससुजय ससृजुर्हद। हे योगी श्रेष्ठ, नारद का स्वरूप तब तक प्रकट नहीं होता जब तक सृजित हे योगी श्रेष्ठ नारद, शरीर का स्वरूप तब तक प्रकट नहीं होता जब तक सजित अंश जैसे तत्व, इंद्रिया, मन तथा प्रकृति के गुण एकत्र नहीं हो जाते। अतः जब भगवान की शक्ति के वेग से ये सभी एकत्र हो गए, तभी यह ब्रह्मांड सृष्टि के मूल तथा गौर कारणों को स्वीकार करके प्रकट। कांति तेज प्रभासत्ता चंद्र अग्नि अर्क वृक्ष विद्युताम यत स्थैर्यं भूभृताम भूमे वृत्ति गंध अर्थत भवान। चंद्रमा की चमक, अग्नि का तेज, सूर्य की चमक, तारों का टिमटिमाना, बिजली की दमक, पर्वतों का स्थायित्व तथा पृथ्वी की सुगंध एवं धारण शक्ति सब वास्तव में आप। श्री वसुदेव द्वारा कृष्ण को बतलाना कि वे ही सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, बिजली तथा अग्नि के सहारे वास्तव में श्रुति तथा स्मृति दोनों ही के मत की पुष्टि मात्र। जैसा श्वेताश्वत उपनिषद में कहा गया है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वम् इदं विभाति। आध्यात्मिक आकाश में वहां न तो सूर्य चमकता, न चंद्रमा, न तारे, न बिजली, फिर सामान्य अग्नि के बारे में क्या कहा जाए। यह तो आध्यात्मिक आकाश के तेज का प्रतिबिंब है कि अन्य सारी वस्तुएं प्रकाश देती है और इस तरह उसकी चमक से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। सूर्य का तेज जो कि सारे जगत में अंधकार को दूर करता है, मुझसे उत्पन्न है तथा चंद्रमा और अग्नि का तेज भी मुझे से उत्पन्न है। तर्पणम प्राणम अपाम तर्पणम प्राणम अपाम देव त्वं च तत् रस ओज तर्पणम प्राणम अपाम देव त्वं ताश्च तदरसः ओजसहो बल बलम चेष्टा
गति वायो तवीश्वर। हे प्रभु, आप जल हैं और उसका आस्वाद तथा प्यास बुझाने तथा जीवन धारण की क्षमता भी है। आप अपनी शक्तियों का प्रदर्शक वायु के द्वारा शरीर की उष्णता, जीवन शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, प्रयास तथा गति के रूप में करते हैं। दिशांतम अवकाशसी दिशम खम स्फोटाश्रय नाद वर्ण तम ओंकार आकृति नाम पृथकृति। आप ही दिशाएं में उनके अनुकूल क्षमता, सर्वव्यापक आकाश तथा उसके भीतर वास करने वाली ध्वनि है। आप आदि अप्रकट ध्वनि रूप में, आप ही प्रथम अक्षर ओम है और आप ही सर्ववाणी है, जिसके द्वारा शब्दों के रूप में ध्वनि विशिष्ट प्रसंग बन जाती है। सामान्य सृजन प्रक्रिया के अनुसार वाणी कई अवस्थाओं में से होकर सामान्य सृजन प्रक्रिया के अनुसार वाणी कई अवस्थाओं में से गुजर कर श्रव्य बनती है, जिसमें सूक्ष्म आंतरिक दोलन से लेकर बाह्य अभिव्यक्ति तक सम्मिलित है। ऋग्वेद के मंत्र में इन अवस्थाओं को उल्लेख हुआ है। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुरब्राह्मणये मनीषे गुहायां त्रीणि नीतानि निगयन्ति तुर्यं वाचो मनुष्या वदन्ति। विद्वान ब्राह्मण भाषा की चार क्रमिक अवस्थाओं को जानते हैं। विद्वान ब्राह्मण भाषा की चार क्रमिक अवस्थाओं को जानते हैं। इसमें से तीन तो हृदय के भीतर अश्रव्य स्पंदनों के रूप में छिपी थी, जबकि चौथी अवस्था वो है जिसे लोग सामान्यतः वाणी के रूप में समझते हैं। इंद्रियम् इंद्रियाणां त्वं देवाश्च तत् अनुग्रह अवबोध भवान बुद्धे जीवस्य अनुस्मृति सति। आप वस्तु को प्रकट करने की इंद्रिय शक्ति, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता तथा इंद्रिय कार्यों को करने का इन देवताओं द्वारा किया गया अधिकार है। आप निर्णय लेने की बुद्धि क्षमता तथा जीवों द्वारा वस्तुओं को सही सही स्मरण करने की क्षमता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया कि जब भी कोई इंद्रिय अपने विषय में व्यस्त रहती है, तो उस विशेष इंद्रिय अंग के अधिष्ठाता देवता को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्लोक में कहा कि अनुस्मृति शब्द का एक उच्च भाव नित्य आत्मा के रूप में अपने आप को मान्यता देना। भूतानामसि भूतादि इंद्रियाणाम च तेजसः वैकारिक विकल्पानाम प्रधानम अनुशायनम। आप ही तमोगुणी मिथ्यांकार है जो भौतिक तत्वों का स्रोत है। आप रजोगुणी मिथ्यांकार है जो शारीरिक इंद्रियों का स्रोत है। सतोगुणी मिथ्यांकार है जो देवताओं का स्रोत है। तथा आप इस अप्रकट संपूर्ण भौतिक शक्ति जो हर वस्तु की मूल आधार है। आप इस जगत की समस्त नश्वर वस्तुओं में से एकमात्र अनिश्वर जीव हैं। जिस तरह कोई मूलभूत वस्तु अपरिवर्तित रहती है, जबकि उससे बनी वस्तुओं में रूपांतर आ जाता है। सत्वम रजस्तम इति गुण तत्वृत्य च या त्वयि त्वयि अद्धा ब्रह्मणि परे कल्पिता योग मायया।
प्रकृति के गुण जैसे सतो रजो तथा तमोगुण अपने सारे कार्यों समेत आप परब्रह्म के भीतर अपने योग माया की व्यवस्था के द्वारा सीधे प्रकट होते हैं। वसुदेव के इस वर्णन का कि परमेश्वर किस तरह अपना विस्तार तीनों गुणों के फलों के रूप में करते हैं, संभवतः गलत अर्थ लगाया जा सकता है कि भगवान का गुणों द्वारा स्पष्ट होता है कि उनका भी संहार हो सकता है। इन भ्रांतियों के कारण निराकरण हेतु वसुदेव कहते हैं कि तीनों गुण तथा उनके फल भगवान की सृजनात्मक शक्ति योग माया की व्यवस्था से कार्य करते हैं। यह योग माया पूरी तरह भगवान के नियंत्रण में रहती है, इसलिए भगवान कभी भी किसी भौतिक स्पर्श से लेश मात्र भी कलंकित नहीं होते। तस्मात् न सन्ति अमी भावा यर्हि त्वयि विकल्पिता तम च अमीषु विकारेषु हि अन्यथा व्यवहारिक। इस तरह प्रकृति के विकार स्वरूप ये सजीव जीव तभी विद्यमान रहते हैं जब भौतिक प्रकृति उन्हें आपके भीतर प्रकट करती है। उस समय आप भी उनके भीतर प्रकट होते हैं, किंतु सृजन के ऐसे अवसरों के अतिरिक्त आप दिव्य सत्य की भांति अकेले रहते हैं। जब सामयिक संहार के समय यह ब्रह्मांड समाप्त कर दिया गया तो सारे जड़ पदार्थ तथा जीवों के शरीर जो अभी तक भगवान की माया द्वारा प्रकट होते थे अब उनकी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तब चूंकि भगवान ब्रह्मांड के विलय के समय उनके साथ कोई संसर्ग नहीं करते, इसलिए ये वस्तुएं जब अस्तित्व में नहीं रहती, दूसरे शब्दों में जब भगवान भौतिक जगत की सृष्टि तथा उसके पालन की ओर ध्यान देते हैं तभी भौतिक स्वरूपों का असली कार्यकारी अस्तित्व होता है। भगवान कभी भी किसी भी भौतिक अर्थ में इन पदार्थों के भीतर नहीं रहते, लेकिन निर्विशेष ब्रह्म के रूप में उन सबों में कृपा करके व्याप्त रहते हैं और परमात्मा के रूप में अणु अणु में प्रवेश करते हैं, जीवात्माओं के साथ उनके प्रत्येक शरीर में। भगवद गीता में भगवान ने इसी बात का वर्णन अपनी वाणी के द्वारा किया। मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मच्छानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। मेरे अव्यक्त रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे द्वारा व्याप्त रहता है। सारे जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं रहता हूँ, तो भी हर वस्तु जिसका सृजन होता है वो मुझ में स्थित नहीं रहती। मेरे योगेश्वरी को तो देखो, यद्यपि मैं सारे जीवों का पालन करता हूँ, यद्यपि मैं सर्वत्र हूँ, तो भी मैं इस विराट जगत का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल स्रोत। गुण प्रभावे तस्मिन् अबुधा तु अखिलात्मनः गतिम सूक्ष्मम् अबोधेन संसरन्ति ये कर्म भी। वे सचमुच अज्ञानी है जो इस भौतिक जगत में गुणों के निरंतर प्रभाव के भीतर बंदी रहकर अपने आप को चरम सूक्ष्म गंतव्य परमात्मा स्वरूप नहीं जान पाते। वे सचमुच अज्ञानी है जो इस जगत में भौतिक गुणों के निरंतर प्रवाह के भीतर बंदी रहते आपको अपने चरम सूक्ष्म गंतव्य परमात्मा स्वरूप नहीं जान पाते। अपने अज्ञान के कारण भौतिक कर्म का बंधन ऐसे जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने के लिए बाध्य कर देता है। जो व्यक्ति ईश्वर के दास के रूप में अपनी सच्ची पहचान भूल जाता है, जो व्यक्ति ईश्वर के दास के रूप में अपनी पहचान भूल जाता है, इस जगत में भौतिक शरीरों की श्रृंखला में बंदी बनाए जाने के लिए भेज दिया जाता है। भूल से इन शरीरों के साथ अपनी पहचान बनाने के कारण ऐसा बद्धजीव कर्म फल के फलस्वरूप उत्पन्न दुख का भोग करता है। दयावान वैष्णव होने के नाते वसुदेव उन बद्ध जीवों के कष्ट के प्रति शोक को प्रकट करते हैं जिनके दुख को, जो उनके अज्ञान का परिणाम, भगवान कृष्ण की भक्ति के नियमों की जानकारी से दूर किया जा सकता है। यदृच्छाया नतां प्राप्य सुकल्पान् यह दुर्लभाम्
स्वार्थे प्रमत्तस्य वया गतं तत्माया ईश्वर। सौभाग्य से जीव स्वस्थ मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकता है। सौभाग्य से जीव स्वस्थ मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकता है, जो कि पहले ही प्राप्त होने वाला शुभ अवसर है। किंतु हे प्रभु, यदि इतने पर वो अपने लिए जो सर्वोत्तम है उसके विषय में मोहग्रस्त रहता है, तो आपकी माया उसको अपना सारा जीवन नष्ट करने के लिए बाध्य कर सकती। असाहम ममेवेते देहे चास्य अन्वय आदिषु स्नेह पाशेन बधंताति भवान सर्वम इदम जगत। असामहं ममेवेते देहे चास्यन्वादिषु स्नेह पाश निबंधाति भवान सर्वम इदम जगत। आप स्नेह की रस्सियों से इस सारे संसार को बांधे रहते हैं। अतः जब लोग अपनी भौतिक शरीर पर विचार करते हुए सोचते हैं कि यह मेरा है, और जब वे अपनी संतान तथा अन्य संबंध पर विचार करते सोचते हैं मेरे हैं। युवाम न सुतो साक्षात प्रधान पुरुष ईश्वर भूभार क्षत्र क्षपणे अवतीर्णो तथाथ्य। आप दोनों हमारे पुत्र नहीं, अपितु प्रकृति तथा उसके सृष्टा हैं, दोनों के स्वामी हैं। जैसा कि आपने स्वयं हमसे कहा है, आप पृथ्वी को शासकों से मुक्त करने के लिए अवतरित हुए, जो उस पर अत्यधिक भार बने हुए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस श्लोक में वसुदेव स्वयं तथा अपनी पत्नी को ऐसे उत्तम उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत करें जो भौतिक रूप से भ्रमित। यद्यपि कंस के बंदीगृह में अपने जन्म के समय कृष्ण ने वसुदेव तथा देवकी को बतला दिया था कि उनका मंतव्य अवांछित क्षत्रियों से पृथ्वी को मुक्त करना है, फिर भी उनके माता पिता उन्हें अपने असहाय पुत्र के रूप में मानते रहे, जिसे राजा कंस से सुरक्षा की आवश्यकता थी। वास्तव में वसुदेव तथा देवकी दोनों भगवान की अंतरंग शक्ति के पूर्ण निर्देशन में भगवान की दिव्य जन्म लीला में भाग ले रहे हैं। वसुदेव आध्यात्मिक दीनतावश इस तरह स्वयं की आलोचना कर रहे हैं। तते तते गतो स्मरणं तते गतो अस्य मरणम् अस्मि अरणम् अद्य पदारविन्दम् आपन्न संसृति भयपहं मातबन्धो एतावतालमलम् इन्द्रियलालसेन इसलिए दुखों के मूत्र अब मैं शरण के लिए आपके चरण कमलों के पास आया हूं। ये वही चरण कमल है जो शरणागतों के सारे सांसारिक भय को दूर करने वाले। बस इंद्रिय भोग की लालसा बहुत हो चुकी है, जिसके कारण मैं अपनी पहचान इस मर्त्य शरीर से बात करता हूं, ब्रह्म स्वरूप आपको अपना पुत्र समझता हूं। श्री जीव गोस्वामी को सजा कि वसुदेव यहाँ अपनी बसना करें कि वे भगवान के पिता होने के नाते विशेष ऐश्वर्य पाने का विचार कर रहे हैं। इस तरह वसुदेव अपने को ब्रजराज नंद से विपरीत मानते हैं, जो शुद्ध भगवत प्रेम से तुष्ट थे और जिन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए था। इस प्रकार से वसुदेव जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं
इसके बाद वसुदेव बोलते हैं सूति ग्रहेणनु जगाद भवान अजो न संजय इति अनुयुगम निज धर्म गुप्ते नाना तनु गगनवत विदतर जहासी कवेद कोवेद भुम्न रुगाए विभूति माया। निसंदेह आपने हमें प्रसूति गृह में ही बतला दिया था कि आप अजन्मा हैं। इसके पूर्व के युगों में कई बार आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म ले चुके हैं। आपने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए इन दिव्य शरीरों को प्रकट किया है और बाद में छिपा लिया है। जिस तरह बादल प्रकट होते हैं लुप्त हो जाते हैं, पर महिमामय सर्वव्यापक भगवान आपके विभूति अंशों को भ्रांतिपूर्ण माया को अंशों की भ्रांतिपूर्ण माया को कौन समझ सकता है। पिछले जन्म में सुतपा तथा प्रश्न के रूप में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम जन्म लिया था। बाद में वे कश्यप तथा अदिति के नाम से उनके माता पिता बने थे। अब तीसरी बार वे वसुदेव देवकी के रूप में। ये वसुदेव की प्रार्थना इस प्रकार से भगवान कृष्ण को भगवान मान के उनकी प्रार्थना पूरी हुई। इसके बाद अब हम देखेंगे भगवान वसुदेव को कृष्ण स्वयं वसुदेव को उपदेश देंगे। ये कल की क्लास में सुनेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।